क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में नासा के वैज्ञानिकों को मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आज विज्ञान भी सनातन के सामने झुकने वाला है। सोमेश शर्मा नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने अमेरिका से विज्ञान की पढ़ाई की, उनकी बुद्धि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की हो चुकी थी। वह अपने इष्ट को भूल चुके थे और केवल विज्ञान को ही अपना भगवान मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि भगवान होते ही नहीं है, जो भी है केवल विज्ञान है और यह दुनिया विज्ञान के सहारे ही चल रही है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि जब वह कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए भारत में अपने घर दिल्ली आए हुए थे, तब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और अगले ही दिन से आम श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ लग गई। सोमेश जी आज से 15 साल पहले अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या फैजाबाद कहलाती थी और यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन जब वह साल 2024 में अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या की भव्यता देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जगह जगह स्वच्छता फैली हुई थी। जगह जगह पर भगवान श्री राम और रामायण से संबंधित कलाकृतियां बनी हुई थीं। चाहे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, सब कुछ भगवा रंग में रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था प्रभु श्री राम का यह मंदिर अपने साथ अयोध्या का विकास भी लेकर आया है। लेकिन सोमेश जी तो अपने विज्ञान को लेकर बैठे हुए थे। वह राम लल्ला की उस मूर्ति को केवल एक पत्थर की मूर्त मानते थे। लेकिन कहते हैं न, जब कोई भक्त अपने भगवान को नहीं मानता तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। जब सोमेश जी शर्मा ने देखा कि राम मंदिर के अंदर जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो उन्होंने अपने परिवार को आगे कर दिया और खुद पीछे लौट रहे थे। लेकिन उनका परिवार नहीं माना और उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर की लाइन में लगाया। जैसे राम मंदिर में आगे बढ़ रहे थे, भक्तों की प्रभु श्री राम के प्रति आस्था देखकर वह काफी हैरान थे, क्योंकि लोगों के अंदर अपने आराध्य की वजह से हिम्मत थी, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा थी। लेकिन अभी भी वह विज्ञान पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वह एक नासा के वैज्ञानिक थे। तभी 4 से 5 घंटे लाइन में लगकर वह राम लल्ला के दरबार में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचानक एक बड़ा चमत्कार दिखा। उन्हें दक्षिण द्वार की ओर से एक बंदर आता हुआ दिखाई दिया, जो गुण मंडप से होते हुए सीधा राम लल्ला के चरणों में जाकर बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि साक्षात हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन करने आए थे। सोमेश जी शर्मा ने जब यह देखा तो उन्होंने पाया कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। यहां पर उनके अंदर बदलाव की सबसे पहली झलक नजर आ रही थी। इसके बाद अचानक कि उनका पर्स कहीं पर गायब हो गया। जब वह राम मंदिर से बाहर आए तो अपने परिवार वालों को उन्होंने बताया। उनके परिवार वालों का कहना था कि आप चिंता मत करो, प्रभु श्री राम आपका पर्स जरूर लौटा देंगे। तो सोमेश जी का कहना था कि मेरा पर्स तुम्हारे भगवान के दरबार में चोरी हो गया, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनकी एक बेटी ने कहा कि कल मैंने आपके पर्स के अंदर एक छोटी सी हनुमान चालीसा रख दी थी। यकीन मानिए किसी न किसी तरह आपका पर्स पुनः जरूर मिलेगा। आप प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए। फिर सभी लोग इंतजार करने लगे और इधर उधर पर्स को ढूंढने लगे। तभी वहां पर एक और बड़ा चमत्कार हुआ। वही बंदर जो दक्षिण द्वार से गर्भगृह में गया था, वह सोमेश जी का पर्स हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने उसे बंदर को एक केला दिया और उसने उनका पर्स लौटा दिया। सभी लोगों इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार मान रहे थे। सोमेश जी भी हैरान थे, लेकिन अभी भी विज्ञान उनके ऊपर हावी था। वो इस घटना को केवल एक संयोग की तरह देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सदमे में चले गए। अचानक उस परिवार की छोटी बच्ची आराध्या कहीं गायब हो गई। उस समय वहां भीड़ का काफी माहौल था, जिस वजह से अचानक वह कहीं गुम हो गई। सभी लोगों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पा रहा था। कई घंटों तक उसकी खोजबीन जारी रखी। पुलिस को भी उसके बारे में बताया गया, लेकिन सब थक हार चुके थे। सोमेश जी उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी पोती थी और उनके लिए सब कुछ थी। जब कई प्रयास करने के बावजूद भी आराध्या नहीं मिली, तो उनका पूरा परिवार प्रभु श्री राम से विनती करने लगा। तो सोमेश जी भी पिघल गए। उन्होंने राम लला से कहा कि अगर हमारी बच्ची सही सलामत मिल गई
तो मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और मैं फिर कभी भी सनातन धर्म पर शक नहीं करूंगा। जिसके 15 मिनट बाद फिर एक चमत्कार हुआ जिसमें वही बंदर उस बच्ची की चप्पल के साथ दिखाई दिया। सभी लोगों ने देखा कि यह तो आराध्या की चप्पल है, तो सब उस बंदर का पीछा करने लगे। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसने वह चप्पल एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर छोड़ दी। जब सभी उस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो वहां पर उन्हें आराध्या बहुत डरी हुई, सहमी हुई बैठी मिली, लेकिन उसे पाकर सबकी जान में जान आ गई। सोमेश जी को उस बंदर ने आज 3 चमत्कार दिखाए थे। इसके बाद वह भी समझ गए कि यहाँ कोई तो शक्ति है जो इतने बड़े संसार को चला रही है। वे प्रभु श्री राम के चरणों में झुक गए और सदैव सदैव के लिए उन्हीं के बनकर रह गए। अर्थात आज नासा का एक वैज्ञानिक भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के सामने अपने घुटने टेक चुका था। अयोध्या के राम मंदिर आना उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यहीं आकर उन्हें अपने धर्म का ज्ञान हुआ और भगवान की प्राप्ति हुई। जब से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको भी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।